हेलो दोस्तों। आज की इस कहा में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं 30 साल का हूँ। मेरी माँ का नाम पुनीता है। वह एक हाउसवाइफ है। हालांकि वह बीएड कर चुकी है। मेरी माँ कद थोड़ी छोटी है लेकिन शरीर भारी भरकम है। वह हमेशा साड़ी में ही रहती है। मैंने कभी उन्हें साड़ी के अलावा कुछ और पहने नहीं देखा था। लेकिन जिस रात यह घटना हुई उसके बाद से मेरी और माँ की जिंदगी बदल गई। यह घटना तब की है जब मैं 24 साल का था। उस दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब मेरी पीजी पूरी हो चुकी थी और मैं नौकरी की तलाश में था, इसलिए घर पर ही रहता था। माँ भी बीएड करने के बाद भी जॉब ना करके वह हाउसवाइफ ही बनी रही। तब अस्पताल में पिताजी का इलाज चल रहा था लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पिताजी को इस हालत में देखकर मां टूट चुकी थी। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह मुझ पर निर्भर थी। पिताजी का खराब तबीयत का खबर सुनकर मेरी मौसी और मामा भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे। सभी अपनी अपनी तरह से मदद कर रहे थे। 4-5 दिन बाद डॉक्टर ने वो बात कह दिया जिसका हमें डर था। डॉक्टर ने कहा कि अब पिताजी को बचाना मुश्किल है। यह सुनते ही मां बेहोश हो गई। मैं उनके पास था इसलिए संभाल लिया। पिताजी अब वेंटिलेटर पर थे। जब तक वेंटिलेटर चल रहा था तब तक ही उनका सांस लेना मुमकिन था। तब मैं और मां पिताजी से आखिरी बार मिलने आईसीयू में गए। मां अब थोड़ी संभल गई थी। उन्होंने रोते हुए पिताजी को गले लगाया। मैं भी उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। कुछ ही देर में पिताजी ने आखिरी सांस लिया और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। हम आईसीयू से बाहर आए और मां मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बाद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। दिन बीत गया। शाम के 6 बज चुके थे। अंतिम संस्कार के सारे काम रिश्तेदारों ने संभाल लिए थे। स्मशान घाट से घर लौटने के बाद मैं अपने अपने कमरे में गया और जमकर रोया। मां बस लगातार रो रही थी। वो बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। तब मैं उठकर बैठा। चाय लेते हुए मैंने उनसे पूछा, माँ कैसी है? मौसी ने कहा, दीदी अभी भी रो रही हैं। अजय उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब मैंने कहा, हाँ मौसी, उनका पिताजी से बहुत लगाव था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ अजय, लेकिन अब दीदी को तुम्हारा सहारा चाहिए। इस उम्र में वह पूरी तरह तुम पर ही निर्भर है। इतना कहकर मौसी चली गई। तब मैं सोचने लगा कि अब इस घर का जिम्मा मेरा ही है। मेरे मन में नौकरी और आगे के जीवन को लेकर कई विचार आने लगे। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी और खुद को जिम्मेवार बनाना होगा, क्योंकि पापा की पेंशन पर हम कब तक रह सकते थे। इन सब विचारों से मेरा सिर भारी हो रहा था। मैं अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया ताकि कुछ ताज़ा हवा मिल सके। इससे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लिविंग रूम में माँ और मौसी बैठी थी, रिश्तेदारों से मिल रही थी। कुछ देर बाद रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई। मौसी मेरे कमरे में आकर बोली, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक तुम माँ के पास बैठो। मैंने हाँ कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। मुझे देखकर माँ मेरे गले लगकर फिर रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगाकर चुप कराने की कोशिश किया। मेरी माँ गोरे रंग की थी। इतना रोने की वजह से उनके गाल लाल हो गए थे। उनकी आंखें भी थकी हुई थी। वह मुझसे लिपटकर रोती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ अब मत रो, जो होना था वह हो गया। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही अब दिन काट रही हूं। तुम्हें देखती हूं तो उनकी याद आ जाती है। यह कहकर माँ और जोर से रोने लगी। इतने में मौसी बाहर आई और माँ से बोली, दीदी थोड़ा खाना खा लो, 2 निवाले खा लोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ ने हाँ कहा। मौसी बोली, तुम रसोई में चलो, मैं मदद करती हूँ। तुम्हें बहुत कमजोरी आ गई है। माँ बोली, किचन में जाकर देख, मैं आकर मदद करती हूँ। यह कहकर मौसी रसोई में चली गई। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उन्हें उनके और पिताजी के कमरे में ले गया। फिर माँ बाथरूम में जाकर फ्रफश होकर आई। अब उनका चेहरा थोड़ा ठीक लगने लगा था। दिन भर की भाग दौड़ में उनकी साड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। मैंने पहली बार माँ को इस तरह देखा था। मुझे अनजाने में अजीब लगने लगा। इतने में माँ ने कहा, अजय बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे?
मैं साड़ी बदलना चाहती हूँ, बहुत कमजोरी लग रही है। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं हूं ना, बताऊं क्या मदद करूं। माँ बोली, पहले दरवाजा बंद कर दो और अलमारी में से वह सफेद साड़ी निकाल दो। तब दरवाजे के पास खड़ा होकर मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं देता हूं, तुम बस यहां बैठो, फिर मैं दरवाजा बंद करके पीले रंग का छोटा बल्ब जलाया और अलमारी से सफेद साड़ी ढूंढने लगा। जैसे ही मुझे साड़ी मिली, मैंने उसे माँ को देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़ते ही जो देखा उससे मैं चौंक गया। माँ मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैंने जल्दी से साड़ी माँ को दिया और उनसे पीठ फिर कर खड़ा हो गया। इस बीच मेरे मन में अलग अलग तरह के ख्याल उमड़ने लगे। तभी माँ ने कहा, अजय बेटा, एक और काम करोगे? अलमारी में पीले रंग की मेरी साड़ी रखी है, वह दे दो। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने कहा, हाँ माँ, और पीले साड़ी ढूंढने लगा। फाइनली फोल्ड की गई पीले साड़ी मुझे मिल गई। उसे खोलकर देखा तो उसका डिजाइन देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। तभी माँ ने पूछा, साड़ी मिली क्या? अजय बेटा, मैंने कहा, हाँ मिल गई। तब साड़ी माँ को देने के लिए मुड़ा तो देखा माँ अब भी पीठ करके खड़ी थी। मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन खुद को शांत रखते हुए साड़ी उन्हें दे दिया। डीम पीले बल्ब की रोशनी में जो देखा वह कोई विश्वास करने लायक चीज नहीं थी। तैयार होने के बाद माँ बोली, अजय बेटा, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। माँ ने कहा, मेरे कपड़े बाथरूम में रख देना। मैंने हामी भर दिया और फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। फिर उन्होंने नीचे रखी काली चादर भी उठाकर दिया। मैं चुपचाप बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद किया। अंदर जाकर मैंने गहरी सांस लिया। बाहर आने पर देखा कि माँ अभी भी बैठी थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें खाने के लिए लेकर गया। खाने के वक्त माँ बहुत शांत थी। घर में अब बस मैं, माँ, मामा और मौसी ही बचे थे। बाकी रिश्तेदार वापस चले गए थे। खाने के बाद मौसी ने मुझसे पूछा, अजय, सोने की व्यवस्था कैसे करनी है? मैंने कहा, मौसी, आज मैं माँ के पास सो जाऊंगा, वो पहले से ही परेशान है। वैसे भी तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, तो तुम मेरी रूम में सो जाओ मौसी, हम लिविंग रूम में सो जाएंगे। मौसी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं, रात में कुछ चाहिए तो बता देना। मौसी ने किचन का काम निपटाया और मेरी रूम लिविंग रूम में बिस्तर लगाकर चली गई। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि माँ वहां नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलने लगा। जैसे ही मैंने शर्ट और जीन्स उतारी और नाइट ड्रेस ढूंढने लगा, तभी बेडरूम की लाइट जली। पीछे मुड़कर देखा तो माँ अंदर आ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप लाइट जलाई थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, माँ, मैं नीचे सो जाऊं? तुम आराम से सो जाना। माँ बोली, अजय, मुझे नहीं लगता कि आज नींद आएगी, तुम यहीं मेरे पास सो जाओ। फिर मैंने पंखा चलाया और देखा कि बेडरूम में सिर्फ एक ही कंबल है। मैंने कहा, माँ, मैं अपने कमरे से कंबल ले आता हूँ। माँ ने कहा, अजय, मौसी सो चुकी होंगी, आज के लिए यही कंबल ठीक है। फिर मैंने ऐसे चालू कर दिया। बेडरूम का दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और कमरे की सारी लाइट्स बुझाकर सिर्फ डीम पीली रोशनी वाला बल्ब चलाकर बेड पर आ गया। फिर माँ ने नेट लगाकर कंबल ओढ़ लिया और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं भी कंबल में घुस गया और छत की ओर देखते हुए लेटा रहा। अब एसी की वजह से कमरे में ठंडक महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में मुझे माँ के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। माँ को इस हाल में देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं माँ के पास खिसक गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन है, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और मैं तो हूं ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए। माँ रोते हुए बोली, अजय, तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ दिया है, आज उनके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं माँ के पास और करीब खिसक गया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई और बोली, अजय बेटा, जब तुम साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा ही मेरे साथ हैं। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। ऐसा कहकर माँ थोड़ी शांत हो गई। मैं भी फिर से छत की तरफ देखने लगा। अब मेरे दिमाग से एक एक करके विचार निकलने लगे थे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और ना चाहते हुए भी मन में बुरे ख्याल आने लगे। यह सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। तभी माँ ने पूछा, अजय बेटा, तुम्हें नींद आ रही है? मैंने कहा,
नहीं माँ, क्यों? क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं रे, मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा डर लग रहा था और थोड़ी ठंड भी लग रही है। एक काम करोगे मेरे लिए? मैंने कहा, घबराओ मत माँ, मैं हूं ना, बताऊं क्या चाहिए? माँ बोली, थोड़ा मेरे पास सर कर सोगे? मैंने कहा, हाँ चलो, और माँ के पास खिसक गया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने माँ से कहा, माँ तुम्हें याद है, जब मैं छोटा था तो सोते वक्त पांव फैलाकर सोने की आदत थी। तुम कितनी बार मेरी वह आदत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। माँ हंसते हुए बोली, तुम मेरी कभी नहीं सुनते थे, लेकिन पापा कहते थे तो तुम मान जाते थे। और कुछ दिनों बाद फिर वही आदत मैंने भी फिर अपने बचपन की बातें बताकर उसे खुश करने की कोशिश किया, ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। हम दोनों बात कर रहे थे कि अचानक माँ बोली, अजय बेटा, तुम्हारी पांव फैलाकर सोने की आदत छूट गई या अब भी है? मैंने कहा, पूरी तरह से तो नहीं गई, लेकिन अब भी थोड़ी बहुत है। माँ बोली, मुझे पता था, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो तुम अभी भी मेरे बच्चे हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वैसे ही सो सकते हो। ऐसा कहकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। ये सुनते ही मैं भी मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा कि यह क्या चल रहा है। कुछ क्षण शांति में बीते और मैंने मन को तैयार किया और एडजस्ट करने लगा। सोचते सोचते काफी समय बीत गया होगा, क्योंकि बाद में जो हुआ उसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं किया था। हुआ यूं कि मैं सोने की तैयारी कर रहा था और माँ भी। तब माँ मेरी तरफ मुड़ी, ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, क्या करना है? माँ बोली, अजय तुम जो भी करोगे मुझे मंजूर है, आखिर तुम मेरे बच्चे हो। ऐसा कहकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा बाहर निकलकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ, तुम ठीक हो, अच्छा लग रहा है? तो माँ ने मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही कहते थे। ये सुनते ही मुझे भी जोश आ गया। अब मुझे भी ज्यादा देर रुकना मुश्किल हो रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ अब और मुश्किल हो रहा है। माँ बोली, हाँ रे, मुझे पता है, मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ। चलो अब ज्यादा समय मत लगाओ। इतने में माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, देखो तुम तो अपने पापा जैसे ही हो। मैंने हंसते हुए कहा, सच में? मैंने माँ से कहा, माँ सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके लिए खुश होगी। ये सुनकर माँ बोली, देखो ये सब तुम्हारे पापा की याद में होगा। मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को तुम्हारे अंदर देखा है, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज ऐसे कठिन समय में हम बात करेंगे। और सच में मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा मिला। मुझे चिंता हो रही थी कि इनके बाद अब मेरी देखभाल कौन करेगा। ऐसा कहते हुए माँ की आंखें भर आईं। मैंने फिर से उसे सांत्वना देते हुए कहा, माँ देखो, ये केवल तुम्हारा दुख नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब माँ मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मैंने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, माँ मुझे पता है, पापा ने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कह देना। अब हम दोनों के बीच किसी भी बात को छिपाने का कोई कारण नहीं है। ये सुनते ही माँ ने कहा, जब तुम मेरे साथ होते हो तुम मुझे पहले की तरह ही बुलाते रहो, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, हाँ मेरी प्यारी माँ। हम दोनों अब उठकर बैठ गए थे। माँ के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे वह एक बड़े तनाव से बाहर आ गई हो। चेहरा देखकर लग रहा था कि वह बहुत खुश है। तब सुबह के 3 बज चुके थे। माँ उठकर ब्रश करने लगी। मैं सोने की तैयारी ही कर रहा था, तभी माँ ने कहा, तुम्हारे साथ सोना अच्छा लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे भी। तब हम दोनों फिर एक ही कंबल में लिपट गए और ऐसी चालू कर दिया। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं जागा तो 10 बज चुके थे। मैं कमरे में अकेला था। मैंने कपड़े पहनकर ब्रश किया और बेडरूम से बाहर आया। माँ, मौसी और बाकी मेहमान चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही माँ ने कहा, अजय उठ गया, आओ चाय लो। मैंने हाँ कहते हुए माँ से चाय लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मौसी ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां मेरी दादी यानी पापा की माँ खड़ी थी। मेरी दादी जापान में चाचा के पास रहती थी। दादाजी के गुजरने के बाद चाचा उन्हें अपने साथ ले गए थे। पापा के अचानक मौत के कारण वह तुरंत नहीं आ पाई थी।
दादी घर में आते ही जोर जोर से रोने लगी। माँ ने भी उन्हें गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मेरी दादी का नाम बबीता था। मैंने उन्हें बचपन में देखा था। दादाजी के गुजरने के बाद चाचा उन्हें तुरंत अपने साथ ले गए थे। मैं कई सालों बाद दादी को देख रहा था। दादी काफी बदल गई थी। उनका रहन-सहन, बोलचाल, सब कुछ जापान जैसा हो गया था। मुझे देखते ही दादी ने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। मैं दादी को सांत्वना दे रहा था। अगले 15 से 20 दिन बस भाग दौड़ में ही बीत गए। अब दादी आ चुकी थी तो मुझे और माँ को ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। रात में भी दादी माँ के साथ सोती थी, इसलिए हमें एक साथ रहने का मौका नहीं मिला। पता था, लेकिन चोरी छिपे उसमें भी एक अलग ही मजा था। जैसे तैसे जब समय मिलता तो बात करते थे, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे। अब पापा को गए 1 महीना हो गया था। दादी अभी भी घर पर थी। मिलने आने वाले रिश्तेदारों का आना भी कम हो गया था। अब मौसी भी 1 या 2 दिन में अपने घर जाने वाली थी। घर के सभी काम धीरे धीरे पटरी पर आ रहे थे। बीच बीच में किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता या कोई मिलने आ जाता और फिर पुरानी यादें ताज़ा करके रोना शुरू हो जाता। एक दिन दादी ने कहा, अजय बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा, बोलो दादी। दादी ने कहा, आज तुम्हारे पापा को गए 1 महीना हो गया। तुम्हारी माँ अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। इसलिए मैं कह रही थी कि तुम माँ को मामा के पास शिवपुर ले जाओ। वहां कुछ दिन रहोगे तो पुनीता को थोड़ी राहत मिलेंगे। पुनीता मेरी माँ का नाम था। मैंने कहा, हाँ दादी, सही कह रही हो। मैं माँ से बात करता हूँ। मुझे दादी की बात सही लगी माँ, और मुझे भी इतने दिनों बाद अकेले समय बिताने का मौका मिलता। इसीलिए मैं तुरंत तैयार हो गया और माँ से यह बात किया। माँ को भी यह बात सही लगी। फिर मैंने मामा को फोन करके हमारे आने का प्लान बताया। मामा और मामी दोनों उत्साह से हमारा इंतजार करने लगे। अगले दिन हमें निकलना था, इसीलिए मैंने और माँ ने पैकिंग शुरू कर दिया। कुछ जरूरी कपड़े लेकर हमने बैग तैयार किए। योजना बनी कि मैं और माँ फ्लाइट से कोलकाता जाएंगे। वहां से मामा अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और हम वीरपुर मामा की गाड़ी से जाएंगे। मानसून शुरू हो गया था, इसलिए हमने जल्दी निकलने का फैसला किया। योजना के अनुसार हम दिल्ली से कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हुए। फ्लाइट में बैठते ही माँ ने मेरा कंधा पकड़कर सो गई, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। दिल्ली से कोलकाता की उड़ान करीब 2 घंटे की होती है, इसीलिए हम दोपहर 2 बजे ही कोलकाता पहुंच गए। जैसे ही हम कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे, वहां तेज बारिश शुरू हो गई थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने माँ को फोन किया, मामा कहाँ पहुंचे हो? हम कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मामा अभी कोलकाता नहीं पहुंचे थे। मैंने एयरपोर्ट पर मोबाइल बंद किया। तभी मुझे पता चला कि कोलकाता के तटीय इलाके में चक्रवात आया था, इसलिए तेज बारिश हो रही थी और कोलकाता के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैंने माँ के साथ यह सब बात साझा किया और हमने तय किया कि चक्रवात और बारिश रुकने तक हम कोलकाता में ही रहेंगे। मैंने मामा और दादी को भी यह सूचना दे दिया। सब स्थिति में मजबूर थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर मैंने एयरपोर्ट के पास ही एक अच्छा 5 स्टार होटल में रूम बुक किया। वहां कोई अन्य रूम उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें 5 स्टार होटल की एक बालकनी वाला कमरा ही बुक करना पड़ा। इस स्थिति से हम दोनों खुश थे, क्योंकि हमें जितना समय चाहिए था उतना समय मिल गया था और निश्चित रूप से किसी को भी पता नहीं चलता। जल्दी से कैब बुक करके होटल पहुंच गए। वहां चेक इन काउंटर पर हम दोनों चेक इन कर रहे थे। मैंने अपने नाम पर रूम बुक किया था, इसलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट दी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर हमें मैडम का भी डाटा चाहिए सिस्टम में जोड़ने के लिए। मैंने हाँ कहते हुए माँ के डाटा बताने का सोचा। तभी माँ आगे आकर खुद ही बताने लगी। माँ ने कहा, मिस पुनीता पाटकर। माँ के इस उत्तर से मैं हैरान रह गया। रिसेप्शनिस्ट ने ऑप्शन और रिलेशनशिप पूछा तो माँ ने कहा, मिसेस। अब तो मैंने माँ की ओर बड़ आंखों से देखा। माँ ने हल्के से मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। मैं सब समझ गया और हम दोनों रूम में चले गए। रूम में जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया। मुझे वॉशरूम जाना था। यात्रा और भाग दौड़ में मुझे समय ही नहीं मिला था। तब मैंने माँ को साइड किया और कहा, पुनीता जी,
सिर्फ 2 मिनट में आई आता हूं। मैंने उसे थोड़ा साइड किया, लेकिन वह हटने का नाम नहीं ले रही थी। तब मैं खुद ही थोड़ा साइड होकर चला गया। तब माँ ने कहा, अजय बेटा, रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, 2 मिनट में बाथरूम जा रहा हूं। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मुझे नहाना है। तब मैं आश्चर्य और खुशी से बोला, अच्छा नहाना है माँ? हंसते हुए बोली, हाँ, मुझे ये सब कैसे पता है? उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में तुम्हारे पापा को कभी किसी और औरत के पास जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा, जो कुछ भी उन्हें चाहिए था मैंने बनाकर दिया उनके लिए। मुझे इंटरनेट से अलग अलग रेसिपी सीखनी पड़ी, लेकिन तभी मुझे इन नई चीजों का पता चला। तब मैंने आश्चर्य से कहा, सच में? माँ ने कहा, हाँ, सच में हम बहुत थके हुए थे, इसलिए हम दोनों सो गए। जब उठे तो शाम के 6 बज चुके थे। भूख लगी थी, इसलिए हम तैयार होकर होटल में भर पेट खाना खाने गए। होटल में बढ़िया खाना खाने के बाद हम दोनों वापस रूम में लौटे। कमरे में एक सुकून भरा माहौल था। माँ ने कहा, अजय, आज की शाम बहुत खास है। तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, आज की शाम वाकई खास है। फिर हम दोनों ने टीवी ऑन किया और थोड़ी देर के लिए कोई रोमांटिक मूवी देखने लगे। मूवी के दौरान माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। तब उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने कहा, अजय, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास होता है। मैंने उसके बालों को सहला हुए कहा, माँ, तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा हो। फिर हम दोनों के बीच एक गहरा रोमांटिक बात शुरू हो गया। मैं उसके करीब गया और वह भी मेरे करीब। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। उस पल में ऐसा लगा जैसे समय थमसा गया हो। उसकी धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थी। हमने एक दूसरे को करीब से महसूस किया और हमारी सांस एक हो गई। माँ ने धीमी आवाज में कहा, अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भी अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, तुम तो मेरी जान हो। फिर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और धीरे धीरे अपने होठों को करीब लाए। वह पल बहुत ही जादुई था। तभी हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए और हमने गहरा और रोमांटिक अनुभव साझा किया। यह अनुभव हमारे प्यार और विश्वास का प्रतीक था। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के बाहों में रात बिताई, एक दूसरे की गर्माहट और प्यार को महसूस करते हुए। उस रात हमने महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। हमारे बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई तो मैंने माँ को अपने पास सोते हुए देखा। उसकी मुस्कान और शांत चेहरा देखकर मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का हर दिन उसके साथ कितना खास है। मैंने धीरे से उसके माथे को हाथ फेरा और उसे जगाया। माँ ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुड मॉर्निंग अजय। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माँ। फिर हम दोनों ने एक नया दिन शुरू किया, यह जानते हुए कि हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही मजबूत और खास रहेगा। हमने महसूस किया कि सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ देता है और हर दिन को खास बनाता है। उस दिन से हमारी जिंदगी और भी रंगीन हो गई और हम दोनों ने हर पल को जीने का संकल्प लिया, एक दूसरे के साथ, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।